कभी आपने सोचा है कि दो लोग एक ही जैसी जिंदगी जीते हैं, एक जैसे हालात होते हैं, फिर भी एक इंसान आगे बढ़ता है और दूसरा वही रह जाता है। एक बच्चा स्कूल में असफल होता है और कहता है, मैं बेवकूफ हूं, मुझसे नहीं होगा। दूसरा बच्चा असफल होता है और कहता है, चलो सीखता हूं, अगली बार और अच्छा करूंगा। अंतर सिर्फ सोच का है, माइंडसेट का है। दुनिया में सबसे सफल लोग जैसे माइकल जॉर्डन, ओपरा विनफ्रे, थॉमस एडिसन, ये लोग परफेक्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उन्हें आम से खास बना गया। क्या उनके पास कोई खास जादू था? नहीं, उनके पास था ग्रोथ माइंडसेट। एक ऐसी सोच जो कहती है, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं और मैं आगे बढ़ सकता हूं। अब सोचिए, अगर आप अपनी सोच बदल सकें तो क्या आपकी जिंदगी भी बदल सकती है? यही बताती है कैरोल डवेक की जबरदस्त किताब माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, जो कहती है सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं आती, बल्कि इस विश्वास से आती है कि हम खुद को सुधार सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कैसे आप फिक्स्ड माइंडसेट से बाहर निकलकर ग्रोथ माइंडसेट अपना सकते हैं, कैसे आप खुद में वो विश्वास जगा सकते हैं जो हर असफलता को सीख बना दे, और सबसे जरूरी, कैसे आप अपनी सोच को बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, ये है आपकी सोच को रीसेट करने का मौका। जब हम दुनिया के महान मनोवैज्ञानिकों की बात करते हैं तो एक नाम बहुत खास रूप से सामने आता है, डॉक्टर कैरोल डवेक। डॉक्टर कैरोल डवेक। कैरोल कोई आम लेखिका नहीं है, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है और दुनिया की सबसे प्रभावशाली मोटिवेशनल रिसर्चर्स में गिनी जाती है। उनका पूरा करियर इस एक सवाल के इर्द गिर्द रहा है, क्यों कुछ लोग कठिनाइयों में टूट जाते हैं जबकि कुछ लोग और भी मजबूत बन जाते हैं। इस सवाल के पीछे छिपा था इंसानी सोच का रहस्य, कैसे हमारे दिमाग में चलने वाला एक छोटा सा डायलॉग हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देता है। कैरोल डवेक ने 30 साल से भी ज्यादा वक्त बच्चों, एथलीट्स, टीचर्स, लीडर्स और कॉर्पोरेट्स पर रिसर्च की, और फिर उन्होंने एक क्रांतिकारी खोज की कि इंसान दो तरह की सोच से जीता है। एक फिक्स्ड माइंडसेट, यानी मान लेना कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मेरी काबिलियत सीमित है। दो ग्रोथ माइंडसेट, यानी ये विश्वास कि मैं सीख सकता हूं, बेहतर बन सकता हूं, हर असफलता मेरा टीचर है। इसी खोज के बाद उन्होंने दुनिया को दिया ये अद्भुत तोहफा, माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों को उनकी सोच से आजाद किया। इस किताब ने यह सिखाया कि सफलता केवल IQ, टैलेंट या किस्मत से नहीं आती, बल्कि सीखने की इच्छा, मेहनत से प्यार और हार से सबक लेने की आदत से आती है। यही किताब दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स और कंपनियों में पढ़ाई जाती है। खिलाड़ियों से लेकर CEO तक, स्टूडेंट से लेकर पेरेंट्स तक, हर किसी को ये किताब खुद की सोच पर काम करने की रेडियो सिग्नल बनकर मिलती है। तो चलिए अब हम इस किताब की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि कैसे माइंडसेट ही हमारी असली ताकत है। सोच बदलो, जिंदगी बदलेगी। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। हम सबके अंदर एक आवाज होती है जो कहती है, तू ये नहीं कर पाएगा, या कभी कभी कहती है, कोशिश कर, शायद तू कर भी सकता है। यही अंदर की आवाज तय करती है कि हम असफलता से डरेंगे या सीखेंगे, कि हम ठहर जाएंगे या आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर कैरोल डवेक की रिसर्च कहती है कि इंसानी सोच दो मुख्य टाइप्स में बंटी होती है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। एक फिक्स्ड माइंडसेट, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। ऐसे लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धि, टैलेंट या क्षमता जन्म से तय है। उन्हें लगता है कि मैं गणित में अच्छा नहीं हूं, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, मैं कभी सफल बिजनेस नहीं चला पाऊंगा। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि असफलता में फेल इंसान हूं। वो फीडबैक से बचते हैं क्योंकि क्रिटिसिज्म उन्हें शर्मिंदा करता है। जब कोई फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति किसी मुश्किल काम में असफल होता है तो वो खुद को कोसता है, हार मान लेता है और कहता है, मुझसे नहीं होगा। दो ग्रोथ माइंडसेट, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि हमारी क्षमताएं अभ्यास और अनुभव से बढ़ती है। उनकी सोच होती है, अभी नहीं आता पर सीख लूंगा। असफलता एक संकेत है, रुकने का नहीं, सीखने का। फीडबैक मुझे बेहतर बनाएगा। यही सोच उन्हें लगातार आगे बढ़ाती है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान खुद को एक प्रोसेस मानता है, एक चलती ट्रेन जो हर स्टेशन पर सीखती जाती है। उदाहरण के लिए, जब एक छात्र गणित में फेल होता है तो फिक्स्ड माइंडसेट कहता है, तू बेवकूफ है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, तूने कोशिश की, अब नई रणनीति से सीख। क्यों ये फर्क इतना जरूरी है? क्योंकि हमारी माइंडसेट ही हमारी सफलता, आत्मसम्मान, रिश्तों और करियर की जड़ है। डॉक्टर डवेक ने देखा कि स्कूलों, खेलों और कंपनियों में ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, जल्दी हार नहीं मानते और अंत में वो लंबी रेस के घोड़े बनते हैं। बॉटम लाइन,
फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मैं नहीं कर सकता। ग्रोथ माइंडसेट कहता है मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन सीख जाऊंगा। और यही है इस किताब का मूल मंत्र। सक्सेस इजंट अबाउट बीइंग द बेस्ट, इट्स अबाउट बिकमिंग बेटर देन यू वर यस्टरडे। बच्चों की सोच कैसे बनती है और क्यों वही उनकी पूरी जिंदगी का नक्शा बन जाती है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा पहली बार पेंसिल उठाता है, सीधी लाइन खींचने की कोशिश करता है, लकीर टेढ़ी हो जाती है। अब जो अगला वाक्य वो सुनता है वही उसकी सोच की दिशा तय कर सकता है। कोई कहता है अरे तेरे हाथ में तो टैलेंट ही नहीं है, तो कोई कहता है बहुत अच्छा किया, और कोशिश कर, अगली बार और बेहतर होगा। अब फर्क देखिए, पहला बच्चा फिक्स्ड माइंडसेट में फंस सकता है, दूसरा बच्चा ग्रोथ माइंडसेट अपनाने की शुरुआत करता है। एक बचपन में माइंडसेट कैसे बनता है? प्रेस और फीडबैक का तरीका सबसे बड़ा रोल निभाता है। डॉक्टर कैरोल ड्वेक की एक मशहूर रिसर्च में बच्चों को एक पजल दिया गया, फिर उन्होंने बच्चों की दो ग्रुप्स को अलग अलग तारीफ दी। एक ग्रुप को कहा गया तुम बहुत स्मार्ट हो, दूसरे ग्रुप को कहा गया तुमने बहुत मेहनत की। अब उन्हें फिर से चुनने दिया गया, एक आसान टास्क या एक कठिन टास्क। परिणाम चौंकाने वाले थे। जिन्हें स्मार्ट कहा गया था उन्होंने आसान काम चुना ताकि फेल न हो। जिन्हें मेहनत की तारीफ मिली थी उन्होंने मुश्किल टास्क चुना। क्यों? क्योंकि स्मार्ट वाले बच्चों को डर था कि अगर वो फेल हुए तो शायद वो इतने स्मार्ट नहीं समझे जाएंगे, जबकि मेहनत वाले बच्चों को लगा फेल हुए तो सीखेंगे। यानी जिस तरह से हम बच्चों की तारीफ करते हैं वो तय करता है कि उनका दिमाग फिक्स्ड माइंडसेट की तरफ जाएगा या ग्रोथ माइंडसेट की तरफ। दो फिक्स्ड माइंडसेट बच्चों में कैसे पनपता है? जब बच्चों को बार बार कहा जाता है तू तो इसमें अच्छा नहीं है, देख वो कितना स्मार्ट है, तू क्यों नहीं, तेरे से तो ये होगा ही नहीं, तो वो अपनी पहचान को परफॉर्मेंस से जोड़ लेते हैं। उन्हें लगता है अगर मैं फेल हुआ तो मैं बेकार हूं, अगर मुझे तुरंत नहीं आता तो मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। और यही सोच उन्हें लाइफ लॉन्ग डर, कंपैरिजन और असफलता की ओर ले जाती है। 3 ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाए? डॉक्टर ड्वेक कहती है बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि इंटेलिजेंस और स्किल सीखी जा सकती है। उन्हें यह कहना चाहिए तुमने कोशिश की, मुझे अच्छा लगा, गलतियां करना सीखने का हिस्सा है, तुम हर बार बेहतर होते जा रहे हो। और सबसे जरूरी, उन्हें एक शब्द सिखाइए, अभी नहीं, तू ये नहीं कर पा रहा की जगह कहिए तू अभी नहीं कर पा रहा, क्योंकि अभी नहीं आगे की संभावना छोड़ता है, ग्रोथ माइंडसेट की खिड़की खोलता है। निष्कर्ष, जिस तरह के शब्द और संदेश एक बच्चा अपने बचपन में सुनता है वही उसके सोचने, सीखने और दुनिया से भिड़ने का तरीका बनाते हैं। एक माँ बाप, शिक्षक या गार्डियन के शब्द उनके अंदर या तो एक डर पैदा कर सकते हैं या एक जिद, सीखने की, बढ़ने की, जीतने की। बुक सफर हिंदी कहता है बच्चों की सोच का बीज आप बोते हैं और वो उसी सोच की फसल काटते हैं। अगर आप किसी बच्चे को सिर्फ नंबरों से मापते हो तो आप उसकी असली काबिलियत को मार रहे हो। आज के ज्यादातर स्कूलों में क्या होता है? एक टेस्ट होता है, एक पेपर लिखा जाता है और बच्चे को सिर्फ उस एक परफॉर्मेंस से जज किया जाता है। लेकिन डॉक्टर कैरोल ड्वेक की रिसर्च कुछ और कहती है। स्कूल की ये सिस्टम बच्चों में फिक्स्ड माइंडसेट भर रही है। एक ग्रेड्स और नंबर ही क्यों बन जाते हैं पहचान? जब कोई बच्चा 100 में से 95 लाता है उसकी तारीफ होती है, लेकिन जो बच्चा 55 लाता है उसे कहा जाता है तू बहुत कमजोर है, तू फेल हो जाएगा। यानी स्कूल का सिस्टम बच्चों को सिखाता है तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे नंबरों से तय होती है। अब सोचिए, अगर कोई बच्चा कुछ नया सीखने की कोशिश करेगा लेकिन फेल हो जाएगा तो क्या वो फिर से ट्राई करेगा? नहीं, क्योंकि उसे डर है मुझे कम नंबर आए तो लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे। और यहीं से फिक्स्ड माइंडसेट की शुरुआत होती है। दो स्कूल गलती करने की इजाजत क्यों नहीं देते? स्कूल में गलती करना पाप माना जाता है। टीचर कहती है कितनी बार समझाया, फिर से गलती की, या फिर तू तो कभी सुधरेगा ही नहीं। अब बच्चा क्या सीखेगा? वो यही मानेगा कि गलती करने का मतलब है मैं नालायक हूं, जबकि सच्चाई ये है हर महान सीखने की शुरुआत गलती से ही होती है। डॉक्टर ड्वेक कहती है मिस्टेक्स शुड बी सेलिब्रेटेड बिकॉज दे आर प्रूफ दैट द चाइल्ड इज ट्राइंग। 3 ग्रोथ माइंडसेट वाला स्कूल कैसा होता है? ऐसा स्कूल जो बच्चे को नंबर से नहीं उसकी सीखने की कोशिश से जज करता है, जहां टीचर कहते हैं बहुत अच्छा प्रयास था, अगली बार और बेहतर होगा, तुम्हें ये अभी नहीं आता लेकिन तुम सीख सकते हो, तुम्हारी मेहनत तुम्हारी सफलता तय करेगी। जब स्कूल ये सोच देता है तभी बच्चे खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। 4 येट यानी अभी नहीं एक जादुई शब्द। कैरोल ड्वेक ने एक स्कूल सिस्टम में ये बदलाव लाया। जब कोई बच्चा टेस्ट में फेल होता था तो उसे फेल्ड की जगह लिखा जाता था, नॉट येट अभी नहीं। अब फर्क समझिए, फेल का मतलब खत्म, नॉट येट का मतलब अभी मौका बाकी है। ये एक शब्द बच्चों के दिमाग को फिक्स्ड माइंडसेट से निकालकर ग्रोथ माइंडसेट की ओर ले गया। निष्कर्ष,
अगर स्कूल सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करेंगे तो बच्चे डरेंगे, सिकुड़ेंगे, रुकेंगे। लेकिन अगर स्कूल प्रयास और सीखने की जर्नी को सेलिब्रेट करेंगे तो वही बच्चे उड़ान भरेंगे। बुक सफर हिंदी कहता है, स्कूल का असली काम नंबर देना नहीं, बच्चों को खुद पर भरोसा करना सिखाना है। रिश्तों में सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं, बल्कि एक दूसरे की ग्रोथ को सपोर्ट करना। एक प्यार में माइंडसेट कैसे काम करता है? जब हम किसी को पसंद करते हैं तो शुरुआत में सब अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही कुछ दिक्कतें आती हैं, हम जज करने लगते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला पार्टनर सोचता है, अगर ये सच्चा प्यार होता तो दिक्कतें नहीं आती, ये कभी नहीं बदलेगा, इसमें तो सुधार की गुंजाइश ही नहीं है। ऐसा सोचकर लोग जल्दी हार मान लेते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है, हर रिश्ता मेहनत मांगता है, समझदारी और धैर्य से सब बदला जा सकता है। लोग बदलते हैं अगर उन्हें सही सपोर्ट मिले। कैरोल ड्वेक कहती है, सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स ग्रो थ्रू एफर्ट, कम्युनिकेशन एंड लर्निंग, नॉट बाय एक्सपेक्टिंग परफेक्शन। दो पेरेंटिंग में माइंडसेट का असर। अब बात करते हैं पेरेंटिंग की, जहां माइंडसेट बच्चों के भविष्य की दिशा तय करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले माता पिता कहते हैं, तू तो ऐसा ही है, तुझे मैथ्स कभी नहीं आएगा, तेरा दिमाग ही कमजोर है। ये बातें बच्चे के दिमाग में